पश्चिम बंगाल की हरी भरी पहाड़ियों में बसा दार्जिलिंग एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ की हवा फ्रेश और ठंडी होती है, चारों तरफ पाइन की खुशबू होती है। कोई आश्चर्य नहीं कि दार्जिलिंग को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। इस प्यारे से हिल स्टेशन ने सदियों से ट्रैवलर्स का दिल जीता है। मैं खुद इसका जादू एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। मेरे जर्नी में ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स, कॉलोनियल चार्म और हिमालयन कल्चर का टेस्ट शामिल था। मेरा सफर कोलकाता शहर से शुरू हुआ। वहां से मैंने न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाली ट्रेन ली, जो दार्जिलिंग का गेटवे है। ट्रेन का सफर अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। मैंने देखा कि कैसे बस्टलिंग सिटीस्केप्स से लश ग्रीन फील्ड्स में सीनरी बदल गई। ट्रेन का जर्नी लंबा था लेकिन कंफर्टेबल था। मैंने फेलो ट्रैवलर्स के साथ स्टोरीज शेयर की। हम सब दार्जिलिंग पहुंचने के लिए एक्साइटेड थे। न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचने पर मैंने अपने जर्नी के आखिरी पड़ाव के लिए एक टैक्सी ली। माउंटेन की घुमावदार सड़कें एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस थी। दार्जिलिंग पहुंचना एक एडवेंचर है। आपके पास चूज करने के लिए सेवरल ऑप्शंस हैं। सबसे पॉपुलर तरीका है न्यू जलपाईगुड़ी के लिए ट्रेन लेना। वहां से आप एक टैक्सी हायर कर सकते हैं या दार्जिलिंग के लिए एक शेयर्ड जीप ले सकते हैं। ड्राइव सीनिक है और इसमें लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। दूसरा ऑप्शन है बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए सीधे फ्लाइट लेना। यह न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के ज्यादा क्लोजर है। एयरपोर्ट से टैक्सीज आसानी से अवेलेबल हैं। ड्राइव लगभग 1.5 से 2 घंटे का है। अगर आपके पास टाइम है तो मैं टॉय ट्रेन रेकमेंड करता हूँ। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह दार्जिलिंग पहुंचने का एक यूनिक और अनफॉरगेटेबल तरीका है। आप ट्रैवल करने के लिए कोई भी ऑप्शन चूज करें, सभी वेदर के लिए पैक करना याद रखें। दार्जिलिंग में वेदर अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। कपड़ों की लेयर्स सबसे बेस्ट हैं। अपना कैमरा लेना न भूलें। व्यूज ब्रेथ टेकिंग है। दार्जिलिंग में सबसे मैजिकल एक्सपीरियंसेस में से एक है टाइगर हिल से सनराइज देखना। यह टाउन से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित एक पॉपुलर व्यू पॉइंट है। मैं डॉन से पहले उठा और टॉप तक जाने वाले लोगों की भीड़ में इवनिंग गिल हो गया। हवा चिली थी। स्पेक्टिकल का इंतजार करते हुए मैंने हॉट टी की चुस्कियां ली। जैसे ही सूर्य की पहली किरणें क्षितिज पर पड़ी, आकाश रंगों की सिम्फनी में रंग गया। कंचनजुंगा श्रृंखला की स्नो कैप्ड पीक्स पर गोल्डन ह्यूज छा गए। यह एक ऐसा साइट था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। सनराइज के बाद मैंने नियर बाय घूम मोनेस्ट्री विजिट किया। यह रीजन के ओल्डेस्ट टिबेटन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में से एक है। मोनेस्ट्री में मैत्रेय बुद्धा की एक जायंट स्टैच्यू है। एटमॉस्फेयर शांत और पीस की सेंस से भरा हुआ था। दार्जिलिंग की कोई भी ट्रिप दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की राइड के बिना कंप्लीट नहीं होती है। टॉय ट्रेन के नाम से फेमस, यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ट्रेन नैरो गेज ट्रैक्स पर चलती है। यह नीचे घाटियों और टी गार्डन्स के स्टनिंग व्यूज देती है। मैं दार्जिलिंग स्टेशन पर ट्रेन पर चढ़ गया। जर्नी मुझे चार्मिंग विलेजेस और पिक्चरस्क लैंडस्केप्स से होकर ले गई। हाईलाइट था बटेसिया लूप। यह एक स्पाइरल रेलवे ट्रैक है जहां ट्रेन एक कंप्लीट लूप बनाती है। यह आसपास की पहाड़ियों के पैनोरामिक व्यूज देता है। बटेसिया लूप सिर्फ इंजीनियरिंग का मार्वल नहीं है, यह उन गोरखा सोल्जर्स के लिए एक मेमोरियल है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में अपनी जान गंवाई थी। लूप के सेंटर में एक वॉर मेमोरियल है। यह उनके सैक्रिफाइस की पॉइंट रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है। सेक्शन 5, A tapestry of cultures and serenity। दार्जिलिंग कल्चर्स का मेल्टिंग पॉट है। यह इसकी डाइवर्स आर्किटेक्चर, क्विजीन और लोगों में रिफ्लेक्ट होता है। एक जगह जो इस कल्चरल फ्यूजन को एम्बॉडी करती है वह है पीस पगोडा। यह एक पहाड़ी के ऊपर बनी खूबसूरत सफेद स्ट्रक्चर है। पगोडा को जापानीज बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन निप्पोंजन मायोहोजी ने बनवाया था। इसका उद्देश्य वर्ल्ड पीस और हार्मनी को प्रमोट करना है। जैसे ही मैंने पगोडा में प्रवेश किया, मुझे घेर लेने वाली ट्रैंक्विलिटी ने मुझे चौंका दिया। गोल्डन स्टैचूज और इंट्रिकेट कार्विंग से सजी दीवारें पगोडा टाउन और आसपास की पहाड़ियों के स्टनिंग व्यूज देता है। एटमॉस्फेयर मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन के लिए परफेक्ट है। पीस पगोडा से मैं टिबेटन रेफ्यूजी सेल्फ हेल्प सेंटर तक चलता हुआ गया। यह एक वाइब्रेंट सेंटर है जो रिच टिबेटन कल्चर को शोकेस करता है। मैंने आर्टिजन्स को इंट्रिकेट कारपेट्स और हैंडीक्राफ्ट्स बनाते देखा।
मैंने ट्रेडिशनल तिब्बतन पेंटिंग में भी हाथ आजमाया। सेक्शन 6 फ्लेवर्स ऑफ द हिल्स। दार्जिलिंग फूड लवर्स के लिए पैराडाइज है। स्टीमिंग मोमोज से लेकर फ्लेवरफुल थुक्पा तक लोकल क्विजीन तिब्बतन, नेपाली और इंडियन फ्लेवर्स का डिलिशियस ब्लेंड है। मैंने जितना हो सके उतने लोकल डिशेस को सैंपल करने का निश्चय किया। मेरे दिन की शुरुआत मोमोज के हार्टी ब्रेकफास्ट से होती थी। ये तिब्बतन डम्पलिंग्स सेवरी मीट्स या वेजिटेबल्स से भरे होते हैं। इन्हें स्पाइसी चटनी के साथ सर्व किया जाता है। लंच के लिए मैं अक्सर थुक्पा लेता था। यह वेजिटेबल्स और मीट के साथ एक कंफर्टिंग नूडल सूप है। शाम को मुझे दार्जिलिंग टी की चुस्कियां लेने में मजा आता था। यह अपने डेलिकेट अरोमा और फ्लेवर के लिए वर्ल्ड रिनाउंड है। मैंने केवेंटर्स और ग्लेनारिस जैसे पॉपुलर ईटरीज भी विजिट किए। ये अपने कॉलोनियल चार्म और डिलेक्टेबल पेस्ट्रीज के लिए फेमस हैं। सेक्शन 7 अ रूम विद अ व्यू। दार्जिलिंग में परफेक्ट अकोमोडेशन खोजना इजी है। हर बजट और प्रेफरेंस के लिए ऑप्शंस हैं। मैंने एक पहाड़ी पर बसे एक कोजी होम स्टे में रहना चूज किया। यह नीचे घाटी के स्टनिंग व्यूज देता था। मेरा कमरा सिंपल था लेकिन कंफर्टेबल था। इसमें एक वार्म फायरप्लेस थी जो चिली इवनिंग्स को खुशनुमा बना देती थी। होमस्टे के ओनर्स बहुत ही हॉस्पिटेबल थे। उन्होंने मेरे साथ फैमिली की तरह ट्रीट किया। उन्होंने दार्जिलिंग के इतिहास और संस्कृति के बारे में स्टोरीज शेयर की। ब्रेथ टेकिंग व्यूज और बर्ड सॉन्ग की आवाज के साथ उठना वाकई एक रिजुविनेटिंग एक्सपीरियंस था। होमस्टे ने बसलिंग टाउन के बीच एक पीसफुल रिट्रीट प्रदान किया। सेक्शन 8 एडवेंचर्स इन द हिमालयाज। एडवेंचर एंथुसियास्ट्स के लिए दार्जिलिंग एक्टिविटीज की एक प्लेथोरा प्रदान करता है। ट्रैकिंग एक पॉपुलर ऑप्शन है। सिंगलीला रिज ट्रैक एक्सपीरियंस ट्रैकर्स के लिए मस्ट डू है। यह कंचनजुंगा श्रृंखला के ब्रेथ टेकिंग व्यूज प्रदान करता है। अगर आप थोड़ा रिलैक्स्ड एडवेंचर की तलाश में हैं, तो आप टी गार्डन्स के माध्यम से एक लीजरली हाइक पर जा सकते हैं। लश ग्रीन स्लोप्स, स्टनिंग व्यूज और टी मेकिंग प्रोसेस के बारे में जानने का मौका देते हैं। एक और पॉपुलर एक्टिविटी है तीस्ता रिवर पर रिवर राफ्टिंग। रैपिड्स एक एड्रेनलिन पंपिंग एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं। हिमालय का एक यूनिक पर्सपेक्टिव पाने के लिए आप एक हेलीकॉप्टर में जॉय राइड के लिए भी जा सकते हैं। सेक्शन 9 ट्रेजर्स ऑफ द लोकल मार्केट्स। दार्जिलिंग की कोई भी ट्रिप इसके वाइब्रेंट लोकल मार्केट्स को एक्सप्लोर किए बिना कंप्लीट नहीं होती है। चौरास्ता और मॉल रोड एक्टिविटी के बसलिंग हब्स हैं। आपको सुवेनियर्स और हैंडीक्राफ्ट से लेकर वार्म विंटर वेयर तक सब कुछ मिल जाएगा। मैंने स्टॉल्स को देखते हुए घंटों बिताए। मैंने कुछ खूबसूरत तिब्बतन प्रेयर फ्लैग्स और हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी खरीदी। मार्केट्स लोकल्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए भी एक शानदार जगह है। मैंने उनकी ट्रेडिशंस और वे ऑफ लाइफ के बारे में सीखा। लोकल मार्केट्स में खरीदारी करते समय बार्गेन करना न भूलें। यह एक्सपीरियंस का हिस्सा है। सेक्शन 10 अंटिल वी मीट अगेन दार्जिलिंग। जैसे ही दार्जिलिंग में मेरा समय समाप्त हुआ, मुझे थोड़ी उदासी हुई। पहाड़ों की रानी ने मुझ पर अपना जादू कर दिया था। मैं यादों से भरे दिल और वापस लौटने की लालसा के साथ चला गया। ब्रेथ टेकिंग सनराइजेस से लेकर लोकल्स की वार्म हॉस्पिटैलिटी तक, दार्जिलिंग ने मेरी एक्सपेक्टेशंस को पार कर लिया था। दार्जिलिंग सिर्फ एक डेस्टिनेशन से बढ़कर है। यह एक एक्सपीरियंस है जो आपके जाने के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहती है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप नेचर के साथ फिर से जुड़ सकते हैं, खुद को डिफरेंट कल्चर्स में डुबो सकते हैं और ऐसी यादें बना सकते हैं जो लाइफ टाइम तक रहेंगी। धन्यवाद दार्जिलिंग, अपनी सुंदरता को मेरे साथ शेयर करने के लिए। मैं इन यादों को हमेशा संचित रखूंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे शब्द आपको खुद दार्जिलिंग के जादू का अनुभव करने के लिए इंस्पायर करेंगे।